हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज आप लोगों के सामने अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि है लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी। कैसे लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया, ये हमारे मॉर्निंग बैच की मेंबर है और भी एक या दो कोर्स की मेंबर रही है ये। तो इनकी सक्सेस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सुनना है, देखना है कि कैसे जो चीज़ पॉसिबल नहीं दिख रही है उसको भी पॉसिबल किया जा सकता है, उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पूरी सक्सेस स्टोरी सुनना है और समझने की कोशिश करना है। जय श्री श्याम एवरीवन। जय श्री श्याम जिनिया मैम। मैम मेरी ये पहली लव मैरिज सक्सेस स्टोरी है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है खुद से। मैम मैं आपका वीडियो यूट्यूब पर मैंने देखा था जो आपकी खुद की लव मैरिज की थी। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कंसल्टेशन लेना है। फिर मैंने आपसे बात किया। मैं आपसे मैम मार्च से जुड़ी हुई हूँ। मार्च मंथ से मैंने आपसे जुड़ा, आपसे कंसल्टेशन लिया। फिर मैंने आपका क्लास, मॉर्निंग बैच का क्लास ज्वाइन किया। मैम मैं इतनी निगेटिव थी कि पॉज़िटिव क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं था। मैं एकदम भूल चुकी थी। मेरी लाइफ में पॉज़िटिव कभी होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब से मैंने मॉर्निंग बैच क्लास स्टार्ट किया मैम, मैं धीरे धीरे पहले खुद को मैंने पॉज़िटिव किया, मैंने खुद से प्यार किया। आपने मुझे सिखाया मैम कि पहले सेल्फ़ लव होना चाहिए, पहले खुद से प्यार करो। मैंने पहले खुद से प्यार किया, मैंने खुद पर वर्क किया। जब मैं खुद सेल्फ़ लव करने लगी, मैंने खुद को पॉज़िटिव किया, फिर मैंने अपने लव मैरिज के लिए मैनिफेस्ट किया। मैंने स्क्रिप्टिंग लिखा। आपने स्विच वर्ड की क्लासेस दी थी, मैंने वो स्विच वर्ड की क्लासेस मैंने किया मैम। मैम वाकई स्विच वर्ड की क्लासेस बहुत बहुत बेनिफिट था, बहुत ही मैजिकल हुआ मेरी लाइफ में। मैम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इस तरह से होगा, इस तरह से मैजिकल होगा कि मैं लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाऊँगी। मैंने हर उम्मीद छोड़ चुकी थी मैम। मेरी फैमिली, मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली दोनों मतलब एक दूसरे को कहते हैं ना कि कट्टर दुश्मन थे। मतलब एक दूसरे को देखना नहीं पसंद, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज थी मैम, हमारी इंटर कास्ट मैरिज हो रही है। और उन कहीं न कहीं मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली में उनके पापा तो मान गए थे पर उनकी मम्मी नहीं मान रही थी, और मेरे तरफ से मेरी मम्मी मान गई थी, मेरे पापा नहीं मान रहे थे। मेरे पापा तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर तुम शादी उस लड़के से करोगी तो मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ दूँगा, मैं ज़हर खा लूँगा। मैं बहुत डिप्रेस में चली गई थी मैम, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूं। लेकिन मैंने खुद पर विश्वास रखा, मैंने यूनिवर्स पर विश्वास रखा, मैं हनुमान बाबा पर विश्वास रखा कि नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो करके रहूँगी, वो करके दिखाऊँगी। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी करना और मैं करके रहूँगी। इस चीज़ को मैंने अपने मन में ठाना और मैं सेल्फ़ लव करती रह गई। मैंने खुद से प्यार किया। मैंने डेली स्क्रिप्टिंग, जो आप स्क्रिप्टिंग एक बार मैंने आप मैम हम लोग को करवाई थी, तो उसके बाद मैंने खुद से किया। धीरे धीरे स्विच वर्ड की क्लासेस जो मिला था उसमें से 2-3 ऐसे वर्ड थे जो आपने मुझे बताए थे, वो मैंने स्टार्ट किया करना। मैम धीरे धीरे बहुत ही ये मैजिकल काम करता है। सबसे ज़्यादा गाइज़, सबसे ज़्यादा आपको वर्क खुद पर करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर लाइफ में आपको वो स्पेशल पर्सन चाहिए तो सबसे पहले खुद पर आप काम कीजिए। क्योंकि मैम की एक बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दुनिया में हम हर किसी के लिए लड़ते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे स्पेशल पर्सन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि मुझे खुद से प्यार करना है। वो मुझे बताओ कि मैं कैसे खुद से प्यार करूं। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, दुनिया की हर एक चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। फिर ये लव मैरिज मैनिफेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, आपके पास हर वो चीज़ आने लगेगा जिससे आप प्यार करते हैं। फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ आपके पास खुद दौड़ी चली आएगी।
मैंने डेली सुबह में मैं कभी भी मॉर्निंग क्लास नहीं छोड़ती हूँ, कभी नहीं। मैंने डेली मॉर्निंग क्लासेस करती हूँ। जब भी होता है, जिस टाइम मैम कहती है मैं उस टाइम आती हूँ, क्लास लेती हूँ। मैं वाटर चार्जिंग करती हूँ। मैं दिन भर वाटर चार्जिंग में कर के मैं वाटर को पीती हूँ। उसके बाद अपने आप को सेल्फ हीलिंग भी करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ तो मैं खुद को हील करने लगती हूँ। मैं दिन भर अफर्मेशन देती रहती हूँ। जो चीज़ आपको चाहिए, मैं सिर्फ एक ही अफर्मेशन देती थी, मेरा एसपी मेरा दीवाना है। मेरे पापा मेरे दीवाने हो गए। मेरी हर वो बात मानते हैं, जो मैं कहती हूँ वो सुनते हैं। मेरी शादी ग्रैंड हो रही है, मेरी इंगेजमेंट ग्रैंड हो रही है। मैंने वो हर अफर्मेशन दिया, वो हर चीज़ स्क्रिप्टिंग में लिखा जो मुझे चाहिए था। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। एंड सच में ये काम किया, सब कुछ मेरे फेवर में हुआ। मेरी फैमिली मेरे फेवर में हुई, मेरे ससुराल वाले मेरे फेवर में हुए। मैं दिन रात मैं हर जब भी मैं अकेले बैठती थी ना, मैं नेगेटिव कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ विजुअलाइज़ करती थी मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैसे अपनी इंगेजमेंट करनी है, मुझे कैसे अपनी शादी को अटेंड करना है, मुझे कैसे अपने शादी को ग्रैंड बनाना है। मैंने वो हर चीज़ विजुअलाइज़ किया है, और वाकई विजुअलाइजेशन में भी बहुत ताकत है। सब कुछ बहुत अमेजिंग होता है, बहुत मैजिकल होता है। वो सब कुछ मैंने किया। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले मैम जो कह रही हैं उस हर एक चीज़ को आप फॉलो करो, विजुअलाइज़ करो, डेली स्क्रिप्टिंग करो। मैं डेली स्क्रिप्टिंग करती थी। एक बार स्क्रिप्टिंग करती थी और दिन में 3 से 4 बार जब जब मुझे लगता था, मुझे अच्छा फ़ील होता था, मैं उसको जाकर पढ़ती थी। और उसको पढ़ने के बाद मुझे और लगता था कि मेरे अंदर वो एक पावर सी आ गई है, एक पॉजिटिव पावर आ गई कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। उसको 2-3 बार मैं पढ़ती थी जब जब मुझे मौका मिलता था, और मैं ज़्यादा किसी से कोई बातें नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ अफ़र्मेशन देती थी। उसके बाद भूल गई तो अपना काम करती थी। और दिन रात उसमें आप मतलब उस थिंकिंग में मत रहो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा नहीं करना। आप अफ़र्मेशन दिया, 5 मिनट अफ़र्मेशन दिया, 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। आप अपने कामों में ऐसा बिजी हो जाओ कि आपने कुछ बोला है, कुछ कहा है, कुछ सोचा है, वो हो ही नहीं रहा है। मतलब आपको ऐसा करना है कि आपने कुछ सोचा ही नहीं है, लेकिन वो सोच कर उसको आपको लेट गो कर देना, उसको छोड़ देना है। मैं बोलती थी, उसके बाद मैं छोड़ देती थी। फिर अगले दिन मैं सुबह उठने के साथ क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। अगर टाइम कम रहता था तो जो स्क्रिप्टिंग की हुई रहती थी उसको मैं पढ़ती थी, उसको मैं एक बार रीडिंग करती थी। उसके बाद फिर मैम की क्लासेस होती थी। मैम क्लास बहुत अमेजिंग है, सच में बहुत अमेजिंग है। वो मैजिकल की तरह काम करता है। और मैं सबसे बस यही कहूँगी कि सिर्फ स्क्रिप्टिंग कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए और पॉजिटिव रहिए, दिन भर पॉजिटिव रहिए। अगर कोई नेगेटिव आपके सामने आता भी है ना, तो सिर्फ आपको उसको यही कहना है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। मैं हमेशा खुद को यही कहती थी, आज भी यही कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पॉजिटिव हो रहा है, और सब मेरे हनुमान बाबा की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है। आज यूनिवर्स की वजह से मेरा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मैजिकल होता है, जिसको लगता है कि नहीं मैजिकल नहीं होता है, गलत है, ये होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ। मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ये ऐसा होगा। मेरी इंगेजमेंट हुई, मुझे पता भी नहीं था, इतना झटपट मेरा हुआ। मुझे नहीं पता मेरे पापा कैसे माने, मुझे सच में नहीं पता। बस यूनिवर्स ने एक पापा का एक दोस्त हैं, उनको यूँ कह लीजिए कि मेरे लिए वो एंजल की तरह आए। पापा से मेरे बात किए, पापा को मेरे समझाए, और पापा मेरे पता नहीं कैसे वो मान गए। वो उन लोगों ने मेरे एसपी को बुलाया, उनसे बातें किए, और पापा मेरे बोले कि ठीक है, जब मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये खुश है, मैं जहाँ शादी करवाऊँ अगर वहाँ वो खुश ना रहे तो फिर मेरी ये शादी करने का कोई मतलब नहीं है।
मेरे पापा माँ ने। और मैंने अपनी इंगेजमेंट के लिए जो जो मैंने सोचा कि मेरी एंट्री ग्रैंड हो रही है, मैं अपने एसपी के साथ डांस कर रही हूँ, मेरे मेरे इंगेजमेंट में जितने भी गेस्ट आए हैं या मेरे जो भी ससुराल वाले, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, सबको मान सम्मान मिल रहा है, वो सब कुछ मिला। हर कोई आज भी मेरे इंगेजमेंट में जितने भी लोग आए वो सब तारीफ़ करते हैं कि वाकई वो इंगेजमेंट का फंक्शन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। सब लोग कहते हैं जो जो आए थे, हर कोई कहता है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये भी अफ़र्मेशन दिया था कि मैं अपने एसपी के साथ कपल डांस करें, क्योंकि मेरे पूरे घर में जितने भी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने भी इस तरह का इंगेजमेंट नहीं देखा होगा कि कोई अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड के साथ डांस कर रहा हो, या फिर इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्री हो रही हो, या फिर इतने बड़े से इंगेजमेंट हो रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा था, ना किसी की हुई थी, ये मेरी हुई, क्योंकि मैंने अफ़र्मेशन दिया था, मैंने विज़ुअलाइज़ किया था। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने आप को भी, मुझे लगता था कि मैं पता नहीं उस दिन कैसे, क्योंकि हर शादी में दुल्हन अच्छी नहीं दिखती है, और मुझे भी लगता था कहीं न कहीं मैं अच्छी ना, लेकिन मैं अपने आप को ये कहती थी, नहीं, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, और मैं अपने एंगेजमेंट के दिन बिल्कुल डॉल की तरह लग रही हूँ, परी की तरह लग रही हूँ। सबने यही मुझे कहा कि तुम डॉल की तरह लग रही हो, तुम बिल्कुल परी लग रही हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमको तो जो देख रहा था नज़रें ही नहीं हट रही थी। सबने ये बात मुझसे कहा, यहाँ तक कि मेरे एसपी ने, जो कभी नहीं कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पर से मेरी नज़रें नहीं हट रही है। मेरे एसपी जब बॉयफ्रेंड थे तो वो इतना मुझे प्यार नहीं करते थे, इतने मेरे दीवाने नहीं थे, जो इंगेजमेंट के बाद वो मेरे दीवाने हो गए इतने दिन, क्योंकि मैं हर दिन उनको बोलती थी कि अतुल मेरे दीवाने हो गए हैं, अतुल की पूरी फैमिली मेरी दीवानी हो गई है, सब मुझे प्यार कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। मैं ये अफर्मेशन डेली बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ। इसलिए वो इतने मेरे दीवाने हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। पहले इतने नहीं थे, लेकिन इंगेजमेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा मेरे दीवाने हो गए। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी इंगेजमेंट की, और मेरी शादी नवंबर में है, 23 नवंबर को मेरी शादी फ़िक्स हो गई, डेट रखा गया है। तो मैम, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, और मैं अपनी शादी को भी ग्रैंड बनाऊंगी मैम, और मैं ये अफर्मेशन दे रही हूँ कि मेरी शादी बहुत ग्रैंड हो रही है और होगी मैम। मैं अपनी शादी की भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्द लाऊंगी। इसमें मेरी जिनिया मैम का बहुत 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 बड़ा हाथ है, ये मैजिकल उनके वजह से हुआ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं हनुमान बाबा से भी ये दुआ करूँगी कि आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी आप लोग को चाहिए वो सब कुछ आप लोग को मिले। मैं हर दिन अपने जो भी मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ उसमें ये चीज़ को तो मैं ऐड ज़रूर करती हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भी ये टीम मेंबर हैं, जिनिया मैम की लाइफ में भी बहुत अमेजिंग हो, उनके फॉलोअर्स बढ़े। और मैं आप लोगों के लिए भी कहती हूँ कि आप लोग की लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिले, आपको वो हर खुशी मिले जो आप लोग डिज़र्व करते हैं, और वो मिलेगा, कि यूनिवर्स सबकी सुनते हैं, वो आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई लव यू मैम, थैंक यू श्याम बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, आई लव यू। पूरी ऑडियो आपने सुनी है, कैसे टेंशन के माहौल में भी चीज़ों पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे अगर आपने एक चीज़ के ऊपर में बिल्कुल ऐसा कर लिया, यूनिवर्स आई वांट दिस, मतलब चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।